नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बीते लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जहां 2019 में लोकसभा की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट गई। और ऐसा अब ये देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा में जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि कुछ हद तक जो भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं जो मुश्किलें हैं वो कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जहाँ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी 5 सीटें हासिल की, ऐसे में अब कांग्रेस को बड़ा झटका ये लगा है कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो अब आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उभरती हुई दिखाई देगी भी या नहीं, या कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा के लगभग 50% सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई देगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस प्रकार से हरियाणा में देखा गया कि लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, यहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा होता दिखाई दिया। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी तैयारियों में जुट चुकी है और ऐसे में वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई बड़े कार्य भी करती दिखाई दे रही, कई बड़ी घोषणाएं भी दे रही हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है, कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। तो ऐसे में अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो कितनी बढ़ सकती है? देखिए शालिनी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर बिखरती हुई जा रही है हरियाणा में, तो उसको देखते हुए लग सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर जिस तरीके से श्रुति चौधरी और किरण चौधरी यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का रुख करती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके आई। हालांकि जब उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था या इस्तीफा दिया था, तो उसमें भी वो पार्टी दफ्तर पर जाकर इस्तीफा नहीं देकर आई थी। उन्होंने मतलब एक दूसरे माध्यम से यहाँ से कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया था। और ऐसे में उसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भी ज्यादा हरियाणा में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के जाने से नाराजगी भी देखी गई है कांग्रेस खेमे में, और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये साफ कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है नायब सिंह सैनी की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। हो सकता है यहाँ से सीएम का चेहरा बदल दिया जाए, क्योंकि नायब सिंह सैनी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में घिरते हुए नजर आए जेजेपी और कांग्रेस के माध्यम से, उसके बाद कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी कमजोर स्थिति में देखे गए और कमजोर होने के बाद यहाँ पर सीएम पद यहाँ पर छोड़ने की भी उनके कयास लगाए जा रहे थे। तो उसके बाद देखा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बदले जा सकते हैं। और ऐसे में सीएम बदलने से यहाँ पर अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के सामने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कौन सा विकल्प सीएम का चेहरा रखती है और कांग्रेस उनके सामने कौन सा सीएम का चेहरा रखती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी वापसी हुई है, 5 सीटों पर विजय हासिल की है, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान लेकर बैठे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लेती हुई पार्टी नजर आएगी और कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मनीष, ये मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लगातार जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पड़ती दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिस प्रकार से श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दिया, उनकी मां किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया और उनका समर्थन यहाँ पर कुमारी शैलजा भी करती दिखाई दे रही थी। तो अब जिस प्रकार से ये दोनों मां और बेटी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कि ऐसे में अब कुमारी शैलजा भी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और क्या वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी का रुख करती दिखाई दे सकती है?
जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का जिक्र किया, आपको मैं बता दूं कि वो लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज थी और यहाँ पर गुड़गांव सीट को लेकर भी तनातनी किरण चौधरी और पार्टी के बीच देखी गई। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर कुमारी शैलजा उनका समर्थन करती हुई नजर आई। हालांकि कुमारी शैलजा अभी भी बीजेपी की सदस्य है, बीजेपी की सदस्यता उनके पास है, लेकिन माफ कीजिएगा कांग्रेस की सदस्यता उनके पास है और ऐसे में बीजेपी की तरफ उनका जाना यहाँ पर तय माना जा रहा है, क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जैसे नेताओं का समर्थन करना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में अगर कुमारी शैलजा को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो यहाँ पर दल बदलती हुई नजर आ सकती है और पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ सकती हैं। बिल्कुल, अब ये भी देखना होगा कि जिस प्रकार से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, क्या ऐसे में किरण चौधरी भी कोई बड़ा फैसला लेती दिखाई दे सकती हैं या नहीं। और आपको बता दें कि इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी ने कई घोषणाएं की हैं। यहाँ पर उन्होंने ओबीसी समाज को साधने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि जो ओबीसी समाज है वो हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है उसका समर्थन करता दिखाई दे और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुने। आपको बता दें कि यहाँ पर ओबीसी समाज का जो आरक्षण था वो 18 से अब 37% बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है मनीष, तो अब जो ये जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाएं लागू कर रही है, ऐसे में क्या अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव है यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने आप को साधती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर जीत हासिल करती दिखाई देगी। जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तमाम योजनाओं को लागू करती हुई देखी गई है, तो उससे साफ जाहिर है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव से पहले यहाँ पर जनता को किसी तरह अपने पाले में खींचने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी कोई बड़े निर्णय लेकर यहाँ पर कोई नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बेशक यहाँ पर कांग्रेस अच्छी सीटें हासिल करेगी, अच्छा बहुमत हासिल करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस जो यहाँ पर मेहनत करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बाजी मार जाती है, कांग्रेस 5 सीटें हासिल कर लेती है 10 लोकसभा सीटों में से, तो अब विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें से कितनी सीटें यहाँ पर कब्जाने में कामयाब होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पूरी पार्टी की कमान संभाले हुए एक ढाल बनकर खड़े हुए हैं पार्टी की, और तमाम बीजेपी के नेता, तमाम विपक्ष जो है पूरी तरह से यहाँ पर हमलावर है कांग्रेस को लेकर। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ पर कारवां लेकर चल रहे हैं, उस कारवां को लेकर वो जीत की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का देखा गया है रुख, पहले भी जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो कांग्रेस ने यहाँ पर बड़े काम किए, यहाँ पर काफी योजनाओं को लेकर उन्होंने काम किया, लोगों को लेकर काम किया। तो ऐसे में कांग्रेस की वापसी यहाँ पर होना लगभग विधानसभा में तय मानी जा रही है शालिनी। ये बात तो बिल्कुल तय है कि जिस प्रकार से हरियाणा में जो सियासत चल रही है, ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर ये तय किया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा कि हरियाणा में अखिलेश यादव और कांग्रेस जो गठबंधन उन्होंने बनाया है, वो गठबंधन एक साथ होकर हरियाणा के मैदान में उतरेगा, विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगा। और ऐसे में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया, अब ये दोनों जो लड़के कहा जाता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगर हरियाणा में जाकर मिल जाते हैं तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है मनीष? जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बेशक नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट देखे हैं, उसको देखते हुए सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। पहले काफी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना पड़ना पड़ा और कम सीटें उनके खाते में आती हुई देखी गई। तो ऐसे में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करी है, उस मजबूती के साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के माध्यम से यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का खेल दोनों ही पार्टियां मिलकर बिगाड़ सकती हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर अगर अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ आकर हरियाणा के मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या क्या योजनाएं निकालती है, किस तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और कई समाजों को साधने की कोशिश करती है। हरियाणा में जो किसान समाज है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो जो जाट समाज है वो भी भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उन दोनों ही समाज को साधने का प्रयास कर लेती है और एक बार फिर से यहाँ पर देखना होगा कि क्या कांग्रेस और हरियाणा के बीच जो टक्कर होगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर भी पाएगी या नहीं।
फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।